अच्छा, कैकेयी माता को अपयश क्यों मिला? क्यों? जिस समय अयोध्या की धरती पर सरस्वती का प्रवेश हुआ तो सरस्वती ने अपयश किसको दिया? बोले नाम मंथरा मंदमती उच्चेरी के कई घेरा, अजस पिटारी ताह कर और गई गिरामती फेर। मंत्रा के ऊपर अजस की मानो गठरी रख दी हो और मंत्रा ने वो गठरी उठाकर माता कैकेयी के सिर पर रख दी, इसलिए माता कैकेयी को अपयश मिल गया। और दूसरा कारण बताएं, कैकेयी को क्यों अपयश मिला? जिस समय कैकेयी 5 वर्ष की थी और बाल्यकाल में बच्ची को ज्ञान भी नहीं होता है। एक त्यागी महात्मा कैकेयी के राज्य में तपस्या कर रहे थे, चारों तरफ धूना रमाए हुए थे। कैकेयी ने देखा तो कैकेयी जाती है, वहां से कालिक उठाकर महात्मा के गालों पर कालिक लगा दिया। महात्मा ध्यान में थे, तब तो कुछ नहीं कहा। महात्मा की जैसी आंख खुली, अंजल में जल लिया, अपना चेहरा देखा कि हमारे चेहरे पर कालिक लगी हुई है। उसी समय महात्मा ने वो जल लिया, जिस जल में अपना चेहरा देखा, चेहरे की कालिक देखी और वो जल जाके ऐसा फेंक दिया। कहा, जिस बेटी ने हमारे चेहरे पर कालिक लगाई है, मैं श्राप देता हूँ, हमारी कालिक तो छूट गई लेकिन उसकी कलंक जो है जीवन में नहीं छूटेगा। इसलिए कैकेयी को श्राप के कारण कलंक लगा। और आज मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, माता कौशल्या जो कैकेयी के कारण ही विधवा बनी, उस माता कौशल्या ने कैकेयी का समर्थन किया या विरोध किया? जरा विचार करें। जिस समय भगवान राम कौशल्या के पास जा रहे थे, अयोध्यावासी पहले कौशल्या के पास पहुंचे। अयोध्यावासियों ने कहा कि मैया, तुमने राम को जन्म दिया है और यदि तुम चाहो तो राम को बन जाने से रोक सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम जन्म देने वाली मां हो। कौशल्या ने कहा, यदि राम हम तक आवेंगे तो हम रोकने का प्रयास करेंगे। और माता कौशल्या ने रोका भी। प्रमाण क्या है? जैसे राम पहुंचे, तात जाऊं बल बेग नाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। आज बेटा तुम्हारा राज तिलक होना है, इसलिए स्नान जल्दी करो और जो मन में आए वो पा सकते। राम जी ने कहा, माता जी आज राज तो हमें मिलना है लेकिन थोड़ा परिवर्तन हो गया। क्या? बोले अयोध्या का राज छोटा पड़ रहा था, इसलिए अयोध्या का राज नहीं मिला। अब क्या मिलना? बोले पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, तुझे सब भांति मोर बड़ काजो, जय प्रभाती मोर बड़ काजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो। आज राम जी ने कहा कि मैया, अयोध्या का राज्य छोटा था, इसलिए अब पिता ने निर्णय बदल दिया, मुझे जंगल का राज दे दिया। और माता कौशल्या ने जैसे सुना तो धर्म स्नेह उभय मति घेरी और भई गति साप छछूंदर केरी। माता कौशल्या की दशा कैसी हो गई? जैसे सांप जब छछूंदर को निगल लेता है, बाहर करे तो भूखों मरे और अंदर करे तो प्राण जावे। आज माता कौशल्या ने देखा
लेकिन जैसे ही देखा तो विरोध कर दिया। क्यों? बोली किसकी आज्ञा है कि तुम बन जाओगे? राम जी ने कहा कि मैया पिता की आज्ञा है। तो विरोध किया। प्रमाण? बोली जो केवल पितुवायो सुताता तो जनी जाओ जान बड़ी माता। यदि पिता की आज्ञा है तो मैं विरोध करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जन्म देने वाली माँ हूँ और जन्म देने वाली माँ पिता से बड़ी होती है। प्रमाण? बोली जो केवल पितु आयुष ताता और तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। इसलिए मैं विरोध कर रही हूँ। राम जी ने कहा ये तो बहुत गलत बात थी, अब क्या करें? राम जी कौन है माताओं? रामा विग्रहवानो। राम जी मानो धर्म है। और धर्म ने जिस समय कौशल्या को देखा तो स्थिति क्या हुई? बोले बहुर समुझती धर्म सयानी राम भरत दो ही सुत समझानी। राम और भरत में अंतर नहीं समझा, बल्कि क्या किया? बोली राखो सुतई करो अनुरोध और धर्म जाए और बंधु विरोध। माता कौशल्या से कहा कि मैया माता की भी आज्ञा है। तो माता कौशल्या ने ये भी नहीं पूछा कि बेटा कौन सी माँ की आज्ञा है? जन्म देने वाली माँ तो मैं हूँ, किसने कह दिया? ये भी नहीं कहा कि बेटा यदि माँ की आज्ञा है तो तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। प्रमाण? बोले जो पितु मात कहो बन जाना और तो कानन सत अवध समाना। तुम्हारे लिए बन जाना 100 अयोध्या के समान। लेकिन याद रखना प्यारे, आज माता कौशल्या राम जी को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म सामने आ गया। और धर्म क्या कहता है? आज माता कौशल्या ने संतान को स्वीकार नहीं किया, लेकिन धर्म को स्वीकार किया और संतान का त्याग कर दिया। बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। और याद रखना माताओं, जिस दिन आपके सामने धर्म खड़ा हो, धर्म कहते हैं पति को। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म ही पति है। और मोह कहते हैं संतान को। माता कौशल्या के सामने धर्म खड़ा था और पुत्र का मोह भी खड़ा था, लेकिन माता कौशल्या ने पुत्र का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। और याद रखना, जो माता धर्म का त्याग नहीं करती है वो माता ही सर्वश्रेष्ठ हुआ करती है। आज कौशल्या ने धर्म का त्याग नहीं किया। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं।
जिनकी चिंता मैं तू जलता बेहिचता जलाते हैं। जिनकी चिंता मैं तू जलता बेहिचता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहा है जल सो, जिन पर रक्त बहा है जल सो, जल में ही बहाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों की नाते घर के स्वामी के जाने पर, 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 घर की सुधि कराते हैं। घर की सुधि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से, पिंड दान कर प्रेतात्मा से, अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से, अपना पिंड छुड़ाते हैं। चार दिनों की प्रीति जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों के नाते हैं। आज माता कौशल्या ने धर्म का त्याग नहीं किया। बोली बेटा तुम्हें वन ही जाना पड़ेगा। जो पितु मात कयूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। ईमानदारी से बताओ, माँ की ममता को जान कौन सकता है? माँ, यदि माँ कैकेयी का निर्णय रहा कि राम 14 वर्ष बन जावे, तो किसी ने माँ की ममता को क्या जाना? माँ की ममता साधारण नहीं होती है प्यारे। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है,
अरे गिरिजा और शिवालाए, माही में गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसारों में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई। लेकिन आज के बेटे ने माँ को नहीं जाना। जो माँ बचपन में जिस समय तुम्हें सूखे में सुलाया, पूरी रात जो गीले में सोती रही, अरे जब तुम जीवन में उस माँ को नहीं समझ पाए तो भवानी माँ को कैसे समझ सकते हो। याद रखना प्यारे, एक बात पूछना चाहते हैं, इतने बड़े पंडाल में हाथ उठाकर बता दो। लोग कहते हैं आज हमारा जन्मदिन है तो आज हम माँ के दरबार में जाके नारियल फोड़ेंगे, लेकिन याद रखना प्यारे, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो उस दिन भवानी के आगे नहीं, बल्कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ के आगे समर्पण हो जाना, उस माँ के आगे नारियल फोड़ना। ईमानदारी से बताना, जिस दिन तुम्हें जिस माँ ने जन्म दिया, कौन सा ऐसा माई का लाल है जिसने उस दिन अपनी जननी के चरण धोकर पान किए हों, भरी सभा में बेटा खड़ा होकर बताए। याद रखना प्यारे, भवानी से पहले कौन है? तुम्हारी जन्म देने वाली माँ। माँ में फर्क नहीं होता है। ईमानदारी से बताना, माँ शब्द में फर्क होता है क्या? बोले माँ का मतलब होता है जिसमें ममता कूट कूट कर भरी होती है, उसी का नाम माँ होता है। याद रखना, माँ को जानने के लिए माँ बनना पड़ेगा। एक आपको सत्य घटना सुनाए, आपने कई बार सुनी होगी, एक दिन का तलाक। एक बेटी का जब विवाह हुआ, जिसके साथ विदा हुई, वो बेटी अपने ससुराल पहुंची, उसी रात को अपने परिवार को फोन लगा दिया, कहा कि पिता मुझे ले जाओ, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। पिता ने फोन पे समझाया कि बेटी आज ही विवाह हुआ है और भला तुम उसके साथ रहना क्यों नहीं चाहती। बेटी को लाख समझाया, बेटी ना मानी। माता पिता दोनों ने समझाया, बेटी जब ना मानी तो माता पिता उसी रात ससुराल पहुंचे। वहां भी समझाया तो बेटी ना मानी, तो बेटी को अपने घर लेकर आए और जब घर में शांति से बैठकर समझाया तो बेटी ने कहा कि पिताश्री, मैं केवल हमारा निर्णय है कि मैं उस व्यक्ति के साथ 1 घंटा नहीं बिता सकता। माता पिता चक्कर में पड़ गए, बात ऐसी क्या? समझाने के बाद जब ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया। बोले कुछ दिन बाद बेटे की शादी दूसरी जगह हुई और बेटे की शादी दूसरी जगह हुई और दोनों का जीवन यापन हुआ। लेकिन जब दोनों की वृद्ध अवस्था आई, जैसे फूलमती मैया का मंदिर है, वो बेटी माँ के मंदिर में प्रतिदिन भिखारियों को दान देने जाती थी। एक दिन वो भिखारियों को दान दे रही थी, मंदिर की सीढ़ियों पर वो व्यक्ति बैठा मिला जिससे उसका तलाक हो गया था। भिक्षा देते हुए उस बेटी ने कहा कि बाबा जी, आप मुझे पहचाने? अरे तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, हमारा तुम्हारा संबंध 1 घंटे नहीं चला, 1 रात में ही हमारा तुम्हारा तलाक हो गया, तुम्हें कौन भूल सकता है। उस बेटी ने कहा कि पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया, तुम्हारे साथ रहना क्यों नहीं चाहा। उसने कहा मैं आज तक नहीं समझ पाया। बेटी ने कहा मैंने तुमसे इसलिए तलाक लिया है, वो दिन याद करो जिस दिन मैं तुम्हारे घर भी आकर गई, तुम मंदिर का प्रसाद मिठाई का डिब्बा लेकर आए और
तुम्हारे घर में पिता तो का स्वर्गवास हो चुका था, तुम्हारी केवल बूढ़ी माँ थी। तुमने कहा कि भगवान इसमें से प्रसाद पहले तुम पाओ, तो मैंने तुमसे क्या कहा, पहले चल के प्रसाद बूढ़ी माँ को खिलाते हैं। लेकिन तुमने कहा कि आज बूढ़ी माँ को नहीं, आज तुम्हारा अधिकार पहले बनता है। तो मैं सोची रात समझ गई, अरे जिस नारी ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो। याद रखना प्यारे, माँ कौन है? माँ की ममता का कोई ना जवाब, न पहले था न आज है न आगे होगा ये जवाब। माँ की ममता का कोई ना जवाब। जो माँ अपने बेटे को प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बना के खिलाती है, याद रखना जिनकी भी माताएं हैं अनुभव सबको होगा। भले ही आपकी उम्र कितनी हो गई हो, माता भले ही 80 वर्ष की हो, जिससे चलते नहीं बनता, यो यदि तुमने पानी भी कभी मांग दिया, पत्नी भले ही देने में विलंब कर देगी, लेकिन माँ लड़खड़ाते हुए तुम्हारे समक्ष पानी लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि माँ की ममता, माँ एक ऐसी होती है जिसकी वृद्धावस्था में भी ममता कम नहीं होती। माँ की ममता वृद्धावस्था में भी कम नहीं होती है प्यारे। और आज मैं समाज में क्या देखता हूँ, आज लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं। और आज जब जिसके मैंने कहा कि अपने माता पिता का अपमान क्यों करते हो, तो आज का बेटा कहता है, अरे स्वामी जी ये तो हमारी जवानी है, अरे धिक्कार है तुम्हारी ऐसी जवानी को। याद रखना प्यारे, जो व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करता, उसे परमात्मा जीवन में कभी स्वीकार नहीं करता। माता पिता को जिसने भगवान से बढ़ के माना है, माता पिता को जिसने भगवान से बढ़ के माना है, उसे भगवान आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं। और जो बेटा अपने माता पिता को भगवान नहीं मानता, उस पत्थर की मूर्ति पे तो विश्वास करता है जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाला एक ब्राह्मण हुआ करता है। पत्थर की मूर्ति जिस दिन स्थापित होती है, उस दिन ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला होता है। याद रखना, परमात्मा तुम्हारे ऊपर हंसता है। अरे जिसमें इंसान ने प्राण डाला, आज तुम उसकी पूजा कर रहे हो। और जिन माता पिता में प्राण डालने वाला परमात्मा है, उस माता पिता को धिक्कार रहे हो, परमात्मा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। याद रखना प्यारे, हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन कहना पड़ता है। यदि जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना होता, जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता, तो जितने नौजवान हमारी बात को सुन रहे हैं, कान खोलकर सुनना, यदि नौजवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना होता, नौजवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना होता, तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, जवानी जीवन में नहीं देता प्यारे। जवानी का नाम है अपने माता पिता की सेवा करना। जवानी का नाम क्या है? जिस समय धनुष नहीं टूटा प्यारे, जनक जी ने क्या कहा? बोले तजो आस निज निज ग्रह जाओ, तो लिखा न विधि देहि विवाह। और इतना ही नहीं, बोले क्या? बोले वीर विहीन मही में जाना। लेकिन इसके बाद क्या लक्ष्मण को क्रोध आया? और किसी ने कहा कि लक्ष्मण बोलना नहीं जानते हो। लक्ष्मण ने कहा बोलना तो जानते हैं, लेकिन क्या करें? बोले कहे न सकत रघुवीर डर भी है।
भगवान मान लिया प्यारे, उन्हें परमात्मा बढ़कर स्वीकार करता है। माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मानसरोवर गंगा है, माँ गौमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया गौरा सीता है। माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता है। जो बेटा आज रामचरितमानस पढ़ता है, याद रखना रामचरितमानस तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तुम अपने माँ के चरणों में समर्पित हो जाओगे, उसी दिन रामचरितमानस तुम्हारे ऊपर अपने आप बरसने लगेगी। याद रखना प्यारे, माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता है। और सच है तेरी सूरत मुझको। राम जी ने एक ही बात कही माँ के कैसे कि मैया, माँ तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। और सच है तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। याद रखना, इस बेटे को कहा गया है, सुन जननी सोई सुत बड़ भाग। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। ध्यान देना, कौन सा बेटा बड़भागी है? चौपाई स्पष्ट कर रही है, क्या लिखा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। 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 जो पित माते बचन अनुरागी। 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 आज वो बेटा बड़भागी है कौन? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। याद रखना, बड़भागी कौन है? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस में चरित्र दो लोगों का है। कौन? एक तो रावण का चरित्र है और एक राम का चरित्र है। राम रावण दोनों की राशियां भी एक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कैसे जानेगा आज का प्राणी कि हमारा चरित्र रावण के पथ पर चल रहा है? लोग कैसे जानेंगे कि हमारा चरित्र राम के पथ पर चल रहा है? याद रखना प्यारे, कौन राम के पथ पर है, कौन रावण के चरित्र पर है? आपको रामचरितमानस के सिद्धांत को देखना पड़ेगा। राम रावण की राशि एक है, लेकिन जब दोनों का चरित्र देखें, राशि के अनुसार चरित्रों का निर्माण नहीं होता। ये आपकी अनभिज्ञता है। राशि के अनुसार चरित्रों का निर्माण नहीं होता। राम रावण की राशि एक है, लेकिन दोनों का चरित्र अलग अलग है। रावण का चरित्र कैसा है? बोले माने मात पिता नहीं देवा। माने बात पिता नहीं देवा। जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वो बेटा राम नहीं है, वो बेटा रावण है। प्रमाण क्या है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा। मां नहीं मात
पिता नहीं देवा। साधुन सन कर पावहि सेवा। साधुन सन कर पावहि सेवा। तिनके ये चरण भवानी। तिनके चरण भवानी। ते जानो निसे चर संप्राणी। जानो चर संप्राणी। माता पिता को नहीं मानता है प्यारे, जो साधुओं से सेवा करवाता है, शंकर भगवान ने कहा तीन के यह आचरण भवानी और तेजानो निशिचर सम प्राणी। और राम का चरित्र कैसा है? बोले आयो तो माग। क्या लिखा है? राम का चरित्र कैसा है? बोले आयु सुमाग करे पुर काजा और देख चरित्र हर से मन राजा। अरे जिसको चरित्र देखकर माता पिता प्रसन्न हो, जिस बेटे का चरित्र देखकर माता पिता गदगद हो जाए, समझ लेना वो बेटा राम है। याद रखना स्थिति क्या है। आज राम बनना चाहते हो, समाज का वो अभागा प्राणी होगा जिसको ये अर्धाली ना आती हो। लेकिन इस अर्धाली पर बहुत कम लोग चल रहे हैं। अर्धाली क्या है? प्रातिकाले ओटो के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी। रावण से ने कहा, रावण ने जिस समय ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो रावण ने क्या कहा? बोले रावण ने सबसे पहले क्या कहा? बोले हम काहू के, शब्द पर ध्यान देना, बोले हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग खराब है क्या? बोले हम खुद अमर नहीं है, तुम्हें अमर कहां से बना दे? एक काम करो, अपने वरदान में संशोधन कर लो। संशोधन क्या किया रावण ने? बोले बानर मनोजो जात दो ही मारे। बानर मनोजो। तो किसी ने रावण से कहा तुम बंदरों के हाथों मरोगे। अरे बोले बंदर मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि नर कपि भालू आहार हमारा। अरे जिनको हम खाते पीते हो भला वो हमें क्या मार पाएंगे? तो क्या मानव के हाथों मरोगे? रावण ने कहा समाज के लोग याद रखना, मानव की आकृति मुझे नहीं मार सकती है, मनुष्य की आकृति से मतलब नहीं है। बोले जिसके अंदर मनुष्य की प्रवृत्ति होगी वो मुझे मार सकता है। और मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य का लक्षण रामचरितमानस में क्या बताया? बोले कौन मनुष्य है? बोले प्रातःकाले उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माता। ये मनुष्य है। और एक बात बता दें, हम कथा सुनाने में कंजूसी नहीं करते और ईमानदारी से बता दें, जैसे हम बोलते हैं हमारा 2-2.5 घंटे का प्रवचन 5 घंटे के बराबर है। क्यों है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। हमारा 2-2.5 घंटे का प्रवचन 5 घंटे के बराबर होता है। कंजूसी बिल्कुल नहीं करते हैं। एक बात आपको और बताएं, गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मनुष्य कौन बड़ा भागी है? और एक जगह गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया? चित जल पावक अरे गगन समीरा और पंच रचित वती अधम शरीरा। कौन मनुष्य बड़ा भागी है और कौन मनुष्य अधम है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, कौन मनुष्य बड़ा भागी है? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, एक मनुष्य को 4 रूपों में नारी मिलती है। एक मनुष्य को
4 रूपों में नारी मिलती है प्रमाण। एक मनुष्य को बेटी के रूप में नारी मिलती है, एक मनुष्य को बहन के रूप में मिलती है, एक मनुष्य को पत्नी के रूप में मिलती है, एक मनुष्य को माँ के रूप में मिलती है। लेकिन याद रखना, जो मनुष्य चारों नारियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी है। और अधम कौन है? जो चारों नारियों से एक जैसा बर्ताव करता है वो मनुष्य शरीर होते हुए भी अधम शरीर है। राम जी कैसे हैं? बोले जननी सम जाने पर नारी, और धन पनाओ बिसते बिसभारी। याद रखना प्यारे, मैं प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, केवल थोड़ी सी बात। बाली के शरीर को भगवान ने अधम कहा कि तारा, जिस बाली के ऊपर तुम सर पटक के रो रही हो ये शरीर अधम है। प्रमाण बोले चित जल पावक अरे गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम शरीर है, आज तुम इसके ऊपर रो रही हो। तारा ने कहा कि प्रभु ये हमारा पति था, लेकिन भगवान ने कहा पति तो था लेकिन अधम शरीर था। अधम शरीर पर कभी अश्रु नहीं बहाना चाहिए। भगवान ने रोक दिया। बाली अधम क्यों था? क्योंकि चारों के साथ बाली ने एक जैसा व्यवहार किया। प्रमाण क्या है? जिस समय बाली का दुमदुमी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ तो बाली अपने प्राण बचाने के लिए दुमदुमी के पास से भागा। सबसे पहले बाली पाताल लोक में गया, जहां पर राजा बलि की बेटी रत्ना थी, जिसकी उम्र 5-6 बरस की थी। और बाली ने प्यारे दृष्टि पाप कर दिया। बाली ने राजा बलि की बेटी के साथ पाप कर दिया। पाताल में बाली को नागों ने इतना दर्शा दुमदुमी की मदद की कि फोड़ा जैसे कोड़ शरीर में हो गया। बाली ने कहा कि फोड़ा जैसा कोड़ हमारे शरीर में हो गया, इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हम अपने पिता इंद्र के यहाँ जाएंगे। तो पंपापुर नहीं गया, अपने पिता इंद्र के यहाँ गया स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। वहां पर इसका कोड़ ठीक हो गया। वहां से चला तो इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा तो पाप कर दिया। याद रखना, बाली इंद्र का बेटा है और इंद्र की बेटी बाली की बहन हुई। मैं केवल कहना चाहता हूं, पाप करने के बाद वहां से चला और जैसे सरोवर में, पंपापुर में सरोवर में अंगद की पत्नी स्नान कर रही थी, सांडवी, जिसकी एक बार पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए वो कई बार पाप कर देता है। तो बाली ने वहां भी पाप कर दिया तो 3 पाप हुए। और चौथा पाप क्या है? अनुज बधो। ध्यान से सुनो, अनुज बधो भगनी सुत नारी, और सोन सठ कन्या समय चारी। बाली के 4 पाप थे। बाली ने चारों के साथ एक जैसा बर्ताव किया, इसलिए छित जल पावक अरे गगन समीरा, और पंच रचितवती अधम शरीरा। इसलिए याद रखना प्यारे, कौन मनुष्य बड़भागी है? जो राम के चरित्र पर चले। तो राम का चरित्र कैसा है? आयुष मांग करे पुरु काजा, आयुष मांग करे पुरु काजा, देख चरित हर से मन राजा, देख चरित हर से मन राजा, राते काल उठोगे रघुनाथा, राते काल उठ के रघुनाथा,
के चरित्र पर चलेगा वो राम होगा, और जो रावण के चरित्र पर चलेगा वो रावण होगा। याद रखना, माँ को जानना केवल राम के वश की बात है। यदि राम के चरित्र पर रहोगे तो माँ की ममता को पहचान सकते हो। जरा विचार करो, एक माँ जो जीवन भर अपने बेटे को हाथ से भोजन बना के खिलाती, और आज एक पत्नी के आ जाने से पत्नी कहती है अब हम पति को भोजन खिलाएं। और जिस समय पत्नी रसोई में भोजन बनाने के लिए प्रवेश किया, लेकिन माँ ने कहा कि मैं प्रतिदिन अपने बालक को खिलाती थी तो मैं ही। और इस प्रकार से प्यारे, माँ रसोई में प्रवेश करती है तो आज की पत्नी ने आंख दिखाई तो माँ रसोई से भाग खड़ी। लेकिन कल्पना करना प्यारे, माँ कहां गई होगी? माँ कहां गई होगी? माँ क्या अपना दुख ना रोने किसी पड़ोस की यहां गई होगी? नहीं, माँ वहां गई, रसोई के बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी कि भोजन तैयार हो जाए। तो कम से कम जिन हाथों से भोजन को बना ना सकी, तो कम से कम अपने बेटे को हाथ से परोस तो दूंगी। क्यों? क्योंकि मघा न बरसे तो भरे न खेत, ओ माता न परसे तो भरे न पेट। माँ और पत्नी में अंतर होता है। पत्नी जेब देखती है, माँ पेट देखती है। माँ और पत्नी में अंतर होता है। भोजन तैयार हुआ, मैया परोसने के लिए अंदर गई तो बहू ने पुनः आंख दिखाई, लेकिन विचार करना माँ कहां गई होगी। माँ वहां जाके खड़ी हो गई जहां उसका बेटा प्रतिदिन भोजन करता था। पत्नी जैसी थाली लेकर आई, माँ को देखा, वहीं से आंख दिखाई, माँ वहां से भी उठ खड़ी हुई प्यारे। लेकिन कल्पना करना, क्या माँ अपने कमरे में गई होगी? माँ अपने कमरे में नहीं गई प्यारे। माँ उस बांस बेसन के पास जाके खड़ी हो गई जहां उसका बेटा हाथ धोने के लिए पहुंचा। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा पेट भरा या नहीं? याद रखना, ये आपकी माँ होती है। आज माता कौशल्या ने कहा कि बेटा, बोले जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। सौ अयोध्या के समान है तुम्हारा बन जाना। बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। और आज प्यारे माता कौशल्या का मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कैकेयी के लिए समर्थन हुआ या विरोध हुआ? माता कैकेयी के लिए कौशल्या का समर्थन है या विरोध है? कौशल्या का समर्थन है। माताओं, जब माँ राम की माँ कौशल्या जब कैकेयी का समर्थन कर रही है, तो हम क्यों अपयश का टीका लें? हमें भी समर्थन करना चाहिए। दूसरा समर्थन माता सुमित्रा का। अब एक बात बताओ, जिस समय भरत माता कौशल्या के पास आए, पिता का देहांत हो चुका था। भरत ने कहा कि मैया, तुमने राम को रोका क्यों नहीं? यदि तुम चाहती तो राम जी बन नहीं जा सकते थे। क्यों? तुम जन्म देने वाली थी। कौशल्या ने कहा कि भरत, तुम जो बात कह रहे हो मैंने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन भरत अब तुम बताओ, आज मैं संस्कार का क्या गला दबा देती? माता कौशल्या ने कहा कि भरत, जीवन भर जिस राम को संस्कार दिया, क्या उस संस्कार को खत्म कर देती? भरत ने कहा कि मैया, आपने कौन सा संस्कार दिया? तो याद रखना माताओं, माता कौशल्या ने कहा कि भरत, जिस समय राम ने मुझे पहली बार मां कहा, तोतली भाषा में राम ने कहा, बोले मैया, तो मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया कि राम मुझे मां मत कहो। राम ने कहा कि मैया, यदि मैं तुमसे मैया ना कहूं तो फिर मेरी मैया कौन है?
माता कौशल्या ने कहा कि भरत जीवन भर जिस राम से कहती रही, बोले कहो मोहे न मैया, कहो मोहे न मैया, मैया में भरत की बलैया ले ओ भैया। तो फिर हमारी माँ कौन है? बोले कहो मोहे न मैया, और कहे मोहे न मैया, और मैया में भरत की और बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है कैकेयी। आज जिस समय राम ने कहा कि कैकेयी की आज्ञा है तो भरत अब तुम ही बताओ मैं कैसे मना कर देती। कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये बताओ, यदि कैकेयी का चरित्र वंदनीय है तो भरत ने कैकेयी को फिर गालियां क्यों दी? ये भी तो प्रश्न उठता है। सारे प्रश्नों का समाधान करेंगे तब यहां से उठेंगे। प्रश्न क्या है कि भरत ने अयोध्या की धरती पर क्रोधित अपनी मां से क्या कहा? धीरज धरवर ले ओ सासा, पापनि सबई भात कुल नासा, जो पे कुर्ची रही यति तो ही, जन्मत काहे ना मारे मोही, पेड़ काटते पालो सींचा, मीन जियन नित बारे उलीचा, जब ते कुमति कुमत जिये ठयो, खंड खंड हुए न गयो, बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीव मोहे पर्यो न कीरा, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, ओ जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। भरत ने तो यहाँ तक कहा, हे विधाता, बोले कैकेयी कथा, कैकेयी कथा जनमी जग बाजा, जो जन्मत भई काहे न भाजा, कुल कलंक जय जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। भरत ने कहा कि विधाता, तुमने कैकेयी को धरती पर जन्म क्यों दिया, और जन्म ही दिया था तो कैकेयी को बांझ क्यों नहीं बनाया? क्यों मुझे कैकेयी के गर्भ से जन्म दिया? कैकेयी को तो बांझ बना देते, कोई जरूरत नहीं थी कैकेयी को संतान देने की। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, भरत ने जिस समय अयोध्या की धरती पर खड़े होकर अपनी जननी मां कैकेयी को गालियां दी, उस समय भरत की स्थिति क्या है? आप लोग समझदार हैं, सब समझ लेंगे। ईमानदारी से बताओ, भरत जी उस समय क्रोध में थे। भरत जी क्रोध में थे, और क्रोध में व्यक्ति का विवेक जो है वो शून्य हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। प्रमाण की बात करें, प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे, 2 मिनट में समझ जाओगे प्यारे। जब तुम अपने बेटे को कभी कभी क्रोध में गाली देते हो तो ईमानदारी से बताना तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो गधे के नाती। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, बेटे को गाली दे रहे कि बाप को गाली दे रहे? गधे के नाती तो किसको गाली है? सब समझ गए होंगे 2 मिनट में। क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है। अयोध्या में क्रोध था, लेकिन जिस समय भरत को शीतलता आई तो भरद्वाज जी के आश्रम में प्रमाण क्या मिला? बोले भरद्वाज जी ने क्या कहा? बोले तात के कई दोष नहीं, बोले तात के कई दोष नहीं, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आप कैकेयी की बात मत करो। क्यों? बोले मोहे ना मात करतब पर सोचू, माता की करनी पर मुझे कोई सोच नहीं है। इसलिए जब भरत को सोच नहीं है तो हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? पूछना चाहते हैं। क्या कहा? मोहे न मात करतब पर सोचो, मोहे न मात करतब सोचो, नहीं दुख जग
ने स्पष्ट कर दिया कि माता की करनी पर मुझे कोई सोच नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कैकेयी को भरत ने भी दोष नहीं दिया और हम और आप कैकेयी को दोष दें तो भगवान के अपराधी बनेंगे। क्यों? राम जी ने क्या कहा, कौन हमारी माता कैकेयी को दोष देगा? समाज कौन सा प्राणी कैकेयी को दोषी ठहराएगा? बोले चित्रकूट की धरती पर राम जी ने क्या कहा, दो तो दे जननी जड़ते ही और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। केवल गुरु और साधु का नाम आया। क्यों? क्योंकि इन लोगों में दोष देखने की आदत नहीं होती है, ये लोग तो गुण देखते हैं। इसलिए भरद्वाज जी ने कहा, तात के कई दोष नहीं। तो कैकेयी की अपराध की बात करें प्यारे, कैकेयी का चरित्र गोस्वामी जी ने क्या लिखा। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नैमिष पीछाधीश्वर भगवान का स्वागत करें। कैकेयी को किसी ने दोष नहीं दिया। गोस्वामी जी से कहा कि आप बताएं कैकेयी का चरित्र कैसा है। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, काई कुमति कैकेयी केरी और परिजा सो फल विपते घनेरी। कैकेयी के चरित्र को काई कहा। काई क्यों कहा? क्योंकि काई में विशेषता होती है। काई में विशेषता क्या होती है? काई जिस तालाब के जल पर पड़ी होती है, तालाब के अंदर के जल को निर्मल बनाती है और समाज के कचड़े को अपने ऊपर ले लेती है। इसी प्रकार से याद रखना, कैकेयी ने कहा कि राघव तुम्हारे चरित्र को एक कैकेयी निर्मल बनाना चाहती है और समाज के कपियस को खुद लेना चाहती है। जब कैकेयी ने कहा कि